तो अमीरों के लिए लग्ज़री टैक्स उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जितना बेचारे गरीबों के लिए बढ़ा है, जितना मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बढ़ा है, ऐसा नहीं होने वाला। ये जो हम टैक्स पे कर रहे हैं इसके बदले में हमें मिल क्या रहा है? पीटीए को लग रहा है कि पाकिस्तानी अवाम अमीर हो गई है, पीटीए ने पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा दी हैं और उन्होंने इस टैक्स को डबल कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान में यार आम के अचार के अलावा बनता क्या है? क्या आप गरीब तबके को जीने नहीं देना चाहते? कुछ हज़म नहीं हो रही बातें। इम्पोर्ट को डिमोटिवेट करना चाह रहे हैं। भाई करो डिमोटिवेट यार, पाकिस्तान में कुछ बनाओ, फिर करो ना डिमोटिवेट। क्या पीटीए हमारे फ़ोन्स को इंश्योर्ड भी कर रही है कि अगर कोई चोर डाकू इसको छीन के ले जाएगा तो ये हमें नया फ़ोन देंगे? मेरी आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पीटीए तक ये वीडियो चल जाए और वो इन टैक्सेस को रिकंसीडर करे। क्यों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है। दोस्तों आज के बैकग्राउंड मूड से तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि वीडियो थोड़ी सी गर्म होने वाली है, तो मेक श्योर इसको शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल सके कि हम लोगों के साथ हुआ क्या है। अब दोस्तों आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है पाकिस्तानी अवाम के साथ। क्योंकि 2021 से 2022 का जो बजट अनाउंस किया गया था उसके बाद लोगों का ये तासुर था कि भाई चीज़ें बहुत सस्ती होने वाली हैं, टैक्स बहुत कम कर दिया गया और पाकिस्तान में दूध की नहरें बहने वाली हैं, हम सब अमीर होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज की ताज़ा खबर ये है कि पीटीए ने मोबाइल फ़ोन्स पे टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। अब ये टैक्सेस पहले ही बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इनको अब और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ है वो है हमारा मिडिल क्लास तबका। ना बहुत ज़्यादा गरीब लोग हिट हुए हैं, ना बहुत ज़्यादा अमीर लोग हिट हुए हैं। हमारा मिडिल क्लास तबका हिट हुआ है, जो कि 25 से 30 हज़ार या 30 से 40 हज़ार वाला फ़ोन खरीदता था, आज उसके लिए टैक्स डबल से भी ज़्यादा कर दिया गया, जो कि मुझे काफ़ी बुरी चीज़ लग रही है। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त दूध की नहरें बह रही हैं? क्या पीटीए को ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं? क्या पीटीए को ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन के बाद सारी कमाई हमने कर ली है? ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही। अब बजाय कि पीटीए टैक्सेस में कुछ कमी लाता या अपने टैक्स नेट में कुछ दुरुस्तगी करता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, इन्होंने अपनी 2 नंबरी बचाने के लिए टैक्स और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊँगा कि पहले मोबाइल्स पे कितना टैक्स हुआ करता था और अब यकम जुलाई 2021 के बाद मोबाइल्स पे कितना टैक्स हो गया है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छी ना भी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका एक कौमी फरीज़ा है। शायद ये आवाज़ हमारी पीटीए तक पहुँच जाए और उनको कुछ अक्ल आ जाए। तो आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करता और हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों मेरे पास आ गई है यहाँ पे पीटीए की नई लिस्ट, जिसमें उन्होंने टैक्सेस को अपडेट किया और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो अब मैं आप लोगों को ये लिस्ट देख के ही बताऊंगा ताकि किसी किस्म का कोई एरर ना रह जाए। अब दोस्तों यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि पहले पीटीए का टैक्स जो हम देते थे वो 2 तरीकों से देते थे, एक आईडी कार्ड पे, एक पासपोर्ट पे। आईडी कार्ड पे टैक्स कुछ ज़्यादा होता था, जबकि पासपोर्ट पे कुछ डिस्काउंट देखने को मिलती थी जिस पे आपने लास्ट 60 डेज़ में ट्रैवल किया हो। अब ये फार्मूला भी मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, क्योंकि एक पाकिस्तानी बंदा है जो कि बाहर कभी नहीं गया या बाहर नहीं जा सकता या अफोर्ड नहीं करता, उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, और एक ऐसा बंदा है जो अमीर कबीर है और अय्याशी करने बाहर गया है और अय्याशी करके वापस आया है, उसको टैक्स कम देना पड़ता है। वेल इस पे बात करेंगे फिर कभी, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपसे डिटेल शेयर करता हूँ। पुराना टैक्स कितना था आईडी कार्ड पे और आज नया टैक्स कितना हो गया आईडी कार्ड पे, पुराना टैक्स कितना था पासपोर्ट पे और आज नया टैक्स कितना हो गया पासपोर्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम 100 से $200 तक के फ़ोन की, यानी कि 15,500 से 30,000 रुपये तक की प्राइस रेंज के फ़ोन्स की, जो कि टैक्सेस पहले थे, वो आपको बताता हूँ आईडी कार्ड पे। पहले दोस्तों आपको आईडी कार्ड पे 5,984 रुपये देने पड़ते थे अगर आप आईडी कार्ड पे अप्रूव करवाते थे, जबकि पासपोर्ट पे आपको 4,510 रुपये यानी कि 4,510 रुपये देने पड़ते थे। कुछ डिस्काउंट देखने को मिल जाता था। लेकिन दोस्तों अब पीटीए को लग रहा है कि पाकिस्तानी अवाम अमीर हो गई है, पीटीए ने पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा दी हैं और उन्होंने उस टैक्स को डबल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, दूध की नहरें बह रही हैं तो उनका भी तो हिस्सा होना चाहिए। इस टैक्स को डबल कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे अब आपको देना पड़ेगा 11,561 रुपये, 11,561 ऑन आईडी कार्ड, और अगर आप पासपोर्ट पे अप्रूव करवाते हैं तो 9,580 रुपये यानी कि 9580 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो ये ऑलमोस्ट डबल है। अब मैंने फेसबुक पे कुछ भाइयों के कमेंट देखे जिन्होंने कहा भाई ये लग्जरी टैक्स है। भाई ये 15,500 से लेकर 30,000 रुपये की अमाउंट में कौन सा लग्जरी टैक्स है जो डबल कर दिया है? क्या पीटीए हमारे फ़ोन्स को इंश्योर्ड भी कर रही है कि अगर कोई चोर डाकू इसको छीन के ले जाएगा तो ये हमें नया फ़ोन देंगे?
ऐसा नहीं होने वाला। ये जो हम टैक्स पे कर रहे हैं इसके बदले में हमें मिल क्या रहा है? ये काफ़ी सारे सवाल हैं जो मेरे जैसे आम आदमी के दिमाग में हैं, जिनका मेरे पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। दोस्तों अब दूसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि है $200 से लेके $350 तक। अब यहाँ पे आईडी कार्ड पे पहले हमें टैक्स देना पड़ता था ₹7,865, जबकि पासपोर्ट पे हमें टैक्स देना पड़ता था ₹6180। लेकिन अब यहाँ पे इस टैक्स को भी बढ़ा दिया गया है, और अगर आप अब टैक्स जमा करवाना चाहते हैं तो आईडी कार्ड पे आपको ₹16,401, जबकि पासपोर्ट पे ₹13,940, ऑलमोस्ट ₹14,000। तो दोस्तों यहाँ पे भी तकरीबन डबल से ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया है। अब यहाँ पे फिर मेरा सवाल है कि भाई $200 से लेके $350 तक, यानी कि ₹30,000 से लेके ₹50,000 तक के ये फ़ोन हैं, जिन पे आपने टैक्स इतना ज़्यादा डबल कर दिया है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं लगती, ये टैक्स उस सूरत में बढ़ाएँ कि पाकिस्तान में मोबाइल्स की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो और लोकल ब्रांड्स हमारी चल ना रही हों, इंपोर्ट को आप बंद करना चाह रहे हो कि भाई हमारी लोकल ब्रांड्स प्रमोट हों। लेकिन पाकिस्तान में यार आम के अचार के अलावा बनता क्या है? मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में सिर्फ़ आम का अचार बनता है, वो भी हमारे घरों में बनता है। गवर्नमेंट के ज़िम्मे लगा देंगे या पीटीए के ज़िम्मे लगा देंगे तो वो भी नहीं बना पाएँगे। ये यहाँ पे बजाय के अपने टैक्स सिस्टम को सही करने के, उसमें जो-जो गलतियाँ हैं उसको दूर करने के, टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। वेल दोस्तों अब यहाँ पे चलते हैं अब अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ, जो कि है $350 से लेके $500 तक। अब यहाँ पे आपको पुराना टैक्स जो है आईडी कार्ड पे ₹22,715 देना पड़ता था, जबकि पासपोर्ट पे आपको ₹17,650 देने पड़ते थे। लेकिन अभी जो नया टैक्स बना दिया गया है, वो है ₹28,820 आईडी कार्ड पे, जबकि ₹23,200 पासपोर्ट पे, जिस पे आपने लास्ट 60 डेज़ में ट्रैवल किया हो। तो ये भी टैक्स यहाँ पे भी काफ़ी सारा बढ़ा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि यहाँ पे टैक्स को डबल नहीं किया गया। जो-जो फ़ोन महँगे होते जा रहे हैं, टैक्स को डबल नहीं कर रहे। ये मुझे समझ नहीं आया। जहाँ पे आपको ₹22,000 टैक्स लग रहा था पहले, आज 28,000 लग रहा है। लेकिन अगर हम छोटी कैटेगरी, मिडल रेंज वाली कैटेगरी में चल जाते हैं, तो वहाँ पे टैक्सेस को डबल से भी ज़ायद कर दिया गया। समझ नहीं आई कुछ बात की। क्या आप गरीब तबके को जीने नहीं देना चाहते? कुछ हज़म नहीं हो रही बातें। तो अब यहाँ पे हम अपनी चौथी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जो कि है $500 से ऊपर के फ़ोन। दोस्तों अब इस पे पुराना टैक्स आईडी कार्ड पे था ₹40,392 और पासपोर्ट पे टैक्स था ₹31,520। लेकिन अब जो नया टैक्स बना दिया गया है आईडी कार्ड पे, वो है ₹46,277, यानी कि 46,277, और जो पासपोर्ट पे है वो है ₹36,870, यानी कि ₹36,870। अब यहाँ पे भी मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि यहाँ पे टैक्स की रेशो उस हिसाब से नहीं बढ़ाई गई जितनी गरीबों के लिए बढ़ाई गई है, अमीरों को फिर फ़ायदा दिया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे पहले जो आपको टैक्स देना पड़ रहा था वो 31,520, और अब यहाँ पे 36,870 पासपोर्ट पे, तो सिर्फ ₹5,053 का आपको फ़र्क डला है। जबकि आईडी कार्ड की बात करें तो यहाँ पे ₹40,392 देने पड़ रहे थे और अब 46,277, तो यहाँ पे भी तकरीबन ₹5,000 का फ़र्क डला है। तो अमीरों के लिए लग्ज़री टैक्स उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जितना बेचारे गरीबों के लिए बढ़ा है, जितना मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बढ़ा है। टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और लिटरली मैं कहूँगा ये ज़ुल्म है। टैक्स पहले भी बहुत ज़्यादा था और अब इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया। क्या साबित करना चाहते हैं भाई आप लोग, मेरी बिल्कुल समझ नहीं आ रही, और लिटरली आई एम शॉक्ड। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ पा रही कि इतने ज़्यादा टैक्स बढ़ाने की वजह क्या है। अब यहाँ पे पीटीए का और कस्टम हुकाम का कहना था कि भाई हम इंपोर्ट को बंद करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट को डिमोटिवेट करना चाह रहे हैं। भाई करो डिमोटिवेट यार, पाकिस्तान में कुछ बनाओ, फिर करो ना डिमोटिवेट। एम इंपोर्ट को डिमोटिवेट करी जा रहे हो। आप लोग सुई तो बनाते नहीं हो, आप लोगों को उससे कुछ बनता तो है नहीं है, आप क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो? आप चाहते हो पाकिस्तान दुनिया से पीछे रह जाए, आप चाहते हो कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ना आए। ये कैसे हो सकता है? कुछ ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पे कहते हैं भाई ये लग्जरी टैक्स है। भाई लग्जरी वाले लोगों के लिए जो कि $500 से ऊपर वाला फ़ोन है, उस पे तो कुछ खासा टैक्स बढ़ा नहीं है, सब मिडिल क्लास के लिए हुआ है। तो कहाँ से आ गया लग्जरी टैक्स? क्या हो रहा है? यहाँ पे अमीरों को तो फिर फेवर दे दी गई है, जबकि गरीबों को किसी किस्म की कोई फेवर नहीं है, उनके लिए डबल टैक्स लगा दिया गया। और हमें इस टैक्स के बदले में मिलता क्या है? क्या हमारे मोबाइल फ़ोन्स इंश्योर्ड हो जाते हैं? दिन में कितने मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाते हैं? क्या वो पुलिस हमें वापस ढूँढ के देती है? ऐसा कुछ नहीं होता। भाई टैक्स के बदले कुछ दोगे तो हम भी खुशी-खुशी टैक्स देंगे ना। ऐसे थोड़ी होता है कि आप लोगों को उठा-उठा के टैक्स देते रहें। वेल दोस्तों, ये मेरे अपने जज़्बात थे, ये मेरे अपने ख़यालात थे। डेफ़िनेटली आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। मेरी आप लोगों से सिर्फ़ यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पीटीए तक ये वीडियो चल जाए और वो इन टैक्सेस को रिकंसीडर करे, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी हमारे बिजनेसेस के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, पाकिस्तानी अवाम के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कोविड की वजह से हम सब पहले ही बहुत ज़्यादा पीछे जा चुके हैं। हम लोगों के इतने ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है कि हम इतने ज़्यादा टैक्सेस अफोर्ड करें। तो बराए मेहरबानी पीटीए वालों और इमरान खान साहब, आप इसको रिकंसीडर करें और इन टैक्सेस को वापस लें, क्योंकि ये टैक्सेस जो हम आपको ऑलरेडी दे रहे थे वो बहुत ज़्यादा थे और उनका अभी तक कोई हिसाब नहीं है कि भाई वो टैक्सेस कहाँ लगे, जो अरबों खरबों रुपया पिछले 2 सालों में आपको पब्लिक ने दिया है, वो सब कहाँ हैं?
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।